नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 10 तारीख है और आज रुपोली विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। आपको मालूम है कि वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो आपको मालूम है कि एक तरफ मैदान में है एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल, दूसरी तरफ है महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती और तीसरी तरफ निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रहे हैं शंकर सिंह। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है और आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज रुपौली में क्या कुछ है। देखिए, जो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और 6 बजे तक चलना है, तो सब कोई पब्लिक डोमेन में यह बात है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी मिली है चुनाव आयोग से, जो ऑफिशियल जानकारी है, उसके अनुसार 18.48% अभी तक पोलिंग हुई है वहां जी जी। पर रुपौली विधानसभा में। तो यह एक बड़ी बात है और इतना ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वोटिंग के दौरान समरीन ये जानकारी मिली है कई जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से तुरंत उसका रिप्लेसमेंट भी हो गया, उसको ठीक भी कई जगह पर किया गया। इसके कारण भी कुछ देर के लिए कई मतदान केंद्र पर वोटिंग प्रभावित रहा कुछ देर जी के जी लिए। जी जी। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। रुपौली में बूथ संख्या 235 235 पर हंगामा हो गया है। रवि जी, क्या कुछ हुआ है, वहां से क्या अपडेट आ रही है? देखिए, वहां से खबर ये आ रही है कि पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई है। झड़प हो गई है, किस बात को लेकर झड़प? वहां पे शंकर सिंह की जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय, उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह। प्रतिमा सिंह। हाँ, जी। प्रतिमा सिंह। तो वो उनका आरोप है हम्म। कि प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, पक्षपात हो रहा हाँ, है। पक्षपात हो रहा है, एक जी पक्ष की ओर जी। से काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर के स्थानीय लोग और पुलिस में जो है सो तल्ख माने कुछ बहसा-बहसी हुई, उसके बाद से उसको निकालने की बात कही गई और उसके बाद से ही जो है सो झड़प हो गई। पुलिस को भी जो है सो हल्का तो बल प्रयोग करना ही पड़ता है ना, वो स्थानीय लोगों को तितर-बितर करने के लिए, ये करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग हुआ वहाँ पे और झड़प भी हुई। झड़प की घटना आई, उसके बाद से प्रतिमा सिंह जो है, शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी धरने पे बैठ गई हैं। धरने पर बैठ गई हैं। शंकर सिंह की पत्नी धरने पर बैठ गई हैं, गंभीर आरोप भी लगा दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए जी। धरने पर बैठी हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रहा है हाँ, कि हाँ। और किसकी ओर हो रहा है, वह उनका इशारा है कि किसके लिए काम किया जा रहा है। तो यह बात तो ये अब बड़ी खबर है जो रुपौली से आ रही है। बिल्कुल, तो ये और वहाँ पर जहाँ पर ये झड़प और ये धरने की बात है, वह शंकर सिंह का इलाका माना जाता है, शंकर सिंह का प्रभाव वाला इलाका है। तो उस इलाके में जो सूचना आ रही है अभी तक। सूचना आ रही है। हाँ, तो ये ऐसे में जब वहाँ पर प्रशासन की ओर से जब कहा जा रहा है, प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, तो उसी को लेकर के शंकर सिंह की पत्नी ने पहले तो विरोध किया और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर जो है धरने पर बैठ गई। फिर धरने पर बैठ गई शंकर सिंह की पत्नी। अच्छा, ये भी खबर आ रही है रवि जी कि 55 ऐसे बूथ हैं जिन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि उसको लेकर पुलिस जो है वो काफी अलर्ट है। माजरा क्या है? देखिए, 55 जो बूथ है, जो टोटल बूथ हम बता देते हैं। पहले टोटल बूथ है रुपौली विधानसभा में 321 321 है टोटल है। उसमें जो है सो 55 बूथ जो है सो हाइपर सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है। हाइपर सेंसिटिव क्यों है ये 55 बूथ हाइपर सेंसिटिव, अति संवेदनशील? देखिए, वो चुनाव में वहां पर कुछ न कुछ जो चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट जाती है, जो इंटरनल रिपोर्ट है, उसी के आधार पर उसको सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव, संवेदनशील और अति संवेदनशील बनाया जाता है। तो वो उस लिहाज से उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सारी कार्रवाई होती है। और वहां पर देखिए, जो 55 जो बूथ अति संवेदनशील और हाइपर सेंसिटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर पुलिस जो है सो स्पेशल माने अर्धसैनिक बल की टुकड़ी जो लगातार गश्त कर रही है और
घुड़सवार पुलिस का दस्ता भी होता है, वह भी लगा होता है, तो वह सब तमाम तरह के प्रयास प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। लिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में क्या कुछ नतीजे आए थे और क्या कुछ रहा था उस वक्त का वोटिंग परसेंटेज, इस पर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप प्रकाश देखिए, डालिए। 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो यहाँ पर बीमा भारती उस समय जीती थी, लेकिन किससे जीती थी? जेडीयू। जेडीयू से, बिल्कुल। तीर छाप से। तीर इस छाप। बार उलट गया है। लालटेन है इस बार लालटेन ले ली है और तीर जो है सो कलाधर मंडल के पास में है। तो वो अब तीर और लालटेन के बीच में और एक तीसरा कोण बन रहा है शंकर सिंह का निर्दलीय का। कैंची थामे हुए। कैंची थामे हुए, जो कैंची कभी पप्पू यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 महीना पहले थामे हुए थे। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी भी उस समय पप्पू यादव भी थे, यह भी शंकर सिंह भी निर्दलीय हैं। तो एक ये है, तो उस समय जो 2020 में जब बीमा भारती लड़ी थी, तो उस समय जेडीयू प्रत्याशी थी। उस समय उनको 64,324 मत मिले थे, वोट आया बीमा भारती को, और वही विजयी भी रही थी। दूसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी यही शंकर सिंह, जो आज निर्दलीय लड़ रहे हैं। उस समय लोजपा से लड़े थे। लोजपा उस समय एकीकृत लोजपा थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो वह 44,994 मत उनको आया था, दूसरे स्थान पर रहे थे। और तीसरे स्थान पर वहां पर सीपीआई के विकास चंद्र मंडल रहे थे, जिनको 41,963 मत मिला था। ये उस समय का सिनेरियो था। और वो उस बार जो रुपौली का जो इलेक्शन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव जो माने विधानसभा का जब हुआ 2020 में, वह 7 नवंबर को हुआ था। और वो तीसरे फेज में वो चुनाव हुआ था वहां पर, जो उस बार भी कई फेज में चुनाव हुआ था। तो उससे तीसरे चरण में रुपौली का सीट आया था, और वहां पर टोटल जो है सो 60.59% मत डाले गए थे। वोटिंग हुआ था, वोटिंग परसेंटेज वही था 60.59%। 60.59% वहां पर मतदान हुआ था रुपौली में 2020 में। बिल्कुल। देखिए, अब तक का भी वोटिंग परसेंटेज आपने बता दिया है। रवि जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब आज रुपौली की जनता बूथ पर जा रही है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको सोचकर आज वोट कर रही है रुपौली की जनता? देखिए, रुपौली में अब तक विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। विकास के लिए वो बाट जो रही है रुपौली विधानसभा। तो ऐसे में इस बार जो कलाधर है, जो जेडीयू के मंडल हैं, जो गंगोता समाज से आते हैं, बीमा भारती भी गंगोता समाज से आती हैं। तो ऐसे में अब तक तो बीमा भारती को लोग देख लिया था कि भाई तीर छाप से थी, रूलिंग पार्टी में थी। पहली बार वो निर्दलीय जीती, उसके बाद से वो आरजेडी, और उसके बाद से जेडीयू से जीतते चली आई। अब अभी पाला बदल के फिर आई हैं, लोकसभा चुनाव लड़ी आरजेडी से, फिर जो है सो आरजेडी के सिंबल से ही लड़ रही हैं। तो ऐसे में विकास के लिए वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सब तमाम तरह की बात है। और देखिए, कलाधर प्रसाद मंडल ने वोटिंग करने के बाद, अपना वोट कास्ट करने के बाद कहा है, उन्होंने दावा किया है, क्लेम किया है कि नहीं, हम देखिए यहाँ से जीत रहे हैं। और तो उनसे जब पूछा गया कि पप्पू किसके साथ, बोला कि पप्पू का भी जिक्र किया था कलाधर मंडल ने। हाँ, क्या कुछ कहा? वो कहे कि पप्पू हो चाहे बीमा हो, अच्छा, किधर भी जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मेरे साथ है, जनता ही जो है सो जितवाती है और हरवाती है। तो इसलिए जनता मेरे साथ है, और हमको वो कम माने एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि हमको जो है सो इस बार हम जीतते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम इस बार जीत रहे हैं रुपौली। बिल्कुल। देखिए, बीमा भारती ने भी वोट डाल दिया है, और कई बार बीमा भारती ने भी कही है, उन्होंने भी दावा ठोका है कि हम जीत रहे हैं। देखिए, बीमा भारती भी निश्चित रूप से वह लगातार जीतती रही है। तो वह और तो जीतने क्लेम तो हर आदमी करता है, जो हर प्रत्याशी करता है। बीमा भारती भी कर रही है, शंकर सिंह की ओर से भी उनके लोग कर रहे हैं। तो यह तो दावा, लेकिन जो अब तक वहाँ जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट नहीं हो सका, यही कहीं विकास रुपौली में नहीं हुआ है। तो जनता जब आज मतदान करेगी, तो इस मुद्दे को दिमाग में रख के ही बटन दबाएगी। बिल्कुल, इसीलिए जो सो वहाँ की जनता इसी बात पर नजर रखी हुई है कि भाई कौन हम किसका मदद करें, या कौन जीत करके आए, सो दैट कि वो रुपौली का विकास हो सके। आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने भी कुछ वक्त पहले मीडिया को संबोधित किया था और साफ कहा था कि हम गारंटी लेते हैं, आप बीमा भारती को जिताइए और रुपौली का विकास करेगा पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव। बिल्कुल, पप्पू यादव इसीलिए भी कहे भी थे। और वो अब पप्पू यादव तो वहाँ के सांसद ही हैं, निर्दलीय जीत के आए, तो निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो विकास करें। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार भी गए चुनावी प्रचार सभा में, उन्होंने कहा भी था कि हमको विकास करना है। तो यहाँ और लेसी सिंह वहाँ पर हैं,
नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और उनका वो ठीक है, उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन वह पूर्णिया का मतलब लेसी सिंह ही है, होता है। चलिए एक आखिरी सवाल है रवि जी, देखिए वोटिंग परसेंटेज आ चुका है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है, क्या लगता है क्या कुछ होगा, कौन किसको पटखनी देगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए वहां पर ट्रेंगुलर फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बीमा भारती, कलाधर मंडल और शंकर सिंह। लेकिन कुछ कुछ सर्टेन पॉकेट्स में अगर आप मूव करिएगा, सर्टेन बूथ्स पर आप देखिएगा, जो नजर लाइव सिटीज की ग्राउंड जीरो से मिल रही है, उसके अनुसार आपको कहीं न कहीं कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच में कई सारे बूथ पर जो है सो फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच, तो बीमा भारती कहाँ पर? बीमा भारती का ठीक है, वो देखिए जी जो उनका जो पॉकेट है, हाँ, वो उस पॉकेट में उनका आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे लेकिन चल रही है। माने आपको फाइट इसी दोनों में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित जी रूप से ट्रायंगुलर फाइट है, हाँ, लेकिन फाइट आपको कई-कई मतदान केंद्रों पर इसी तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रुपौली में ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, यानी कि कांटे की टक्कर हो रही है रुपौली में। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। कहना मुश्किल है रवि जी, कहना अभी मुश्किल है। कहना अभी मुश्किल मुश्किल है। बिल्कुल। तो मतलब अब देखना होगा कि आगे आगे रुपौली में क्या कुछ होता है, तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको भी बताया है कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है और क्या कुछ हो सकता है रुपौली में, इस पर भी हमने चर्चा की है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।